एक बात आपसे कहूं, जीते जी अगर कोई भी आपको लक़ब दिया करे, वो लक़ब कबूल मत किया करो। उसकी वजह यह है कि लोगों के लक़ब दिए हुए हमारे अंदर गुरूर और घमंड पैदा कर सकते हैं। हाँ, गैबी तौर पर अगर कोई लक़ब किसी को दिया जाए तो ये एक अलग उन्वान है अल्लाह की तरफ से। जैसे सरकार निज़ामुद्दीन औलिया को किसी ने कहा कि आपका नाम तो मोहम्मद अहमद है, आपको निज़ामुद्दीन औलिया का लक़ब किसने दिया? तो फरमाते हैं, मैं गली में जा रहा था, गैब से आवाज़ आई निज़ामुद्दीन औलिया, मैंने पलट कर देखा कोई नहीं था। उसके बाद सारी दुनिया मुझे निज़ामुद्दीन औलिया कहे, ये गैबी चीज़ है। उसके बाद गौसे पाक से किसी ने कहा आपको मुहियुद्दीन का लक़ब किसने दिया? फरमाया कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, देखा एक कमज़ोर सा इंसान पड़ा हुआ है और वो पुकारता है अब्दुल कादिर मेरी मदद करो। तो जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसको मरियल सा समझकर हाथ पकड़ा, तो वो उठ के खड़ा हो गया, तवाना जवान की शक्ल में सामने है। मैंने कहा अरे तू तो मर रहा था, तू कैसे सिर्फ हाथ पकड़ने से तू जिंदा जवान हो गया? कहा अब्दुल कादिर मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं तुम्हारे नाना का दीन हूं और मैं मरने के करीब था, तुमने सहारा दे के मुझे बचा लिया। तुम मुहियुद्दीन हो, मुहियुद्दीन दीन को जिंदा करने वाले हो। उसके बाद वो गायब हो गया और मैं जैसी मस्जिद चला, जुमा का दिन था, जुमा की नमाज पढ़ के बाहर निकला तो सब पुकारने लगे मरहबा या मुहियुद्दीन, मरहबा या मुहियुद्दीन, मरहबा या। तो लोगों ने मेरा चर्चा किया। अल्लाह अकबर। इसलिए अलकाब के चक्कर में न पड़। हमारे बुजुर्ग मना करते थे। अलकाब की बात आई तो एक बात मुझे और याद आई, एक बात याद। हमारे मखदूम साहब सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला, उनके पीर व मुर्शिद सोचते हैं कि भाई मुरीद को कोई ना कोई लक़ब देना चाहिए, अशरफ को क्या लक़ब दूं? सोचा कि अगर मैं कोई लक़ब बड़ा चढ़ा के दे दूं तो क़यामत में जवाब क्या दूंगा? हमारे नाजिम लोग हमें पता नहीं बड़ा चढ़ा के क्या क्या बनाते रहते हैं और हम लोग बहुत खुश होते रहते हैं। याद रखना, क़यामत के दिन इन नाजिमों से भी पूछा जाएगा कि तुमने क्यों कहा। और जिनको कहते हैं आपको नहीं, आपको नहीं भैया, आजकल बड़े हालात ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं। अल्लाह, ये तो सच्चे लोग हैं, दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए। तो और जिनको लक़ब दिया अल्लाह उनसे पूछेगा जब तू उस काबिल न था तो फिर ये बता कि तूने उस लक़ब को कैसे। जैसे कि आजकल कहा जाता है जिस पीर को आया पीर आए, पीर साहब आए तो नाजिम साहब कहते हैं ये इनको देखो जन्नत में चले जाओ, इनको देखो जन्नत में चले जाओ। ये झूठ है मेरे भाई। अगर नानगांव वालों तुमको पसंद नहीं आए मेरी बात, आइंदा मुझे न बुलाना। मुझे कोई तकरीर करने का शौक़ नहीं और ना तकरीर करना मेरा धंधा है, मेरा पेशा है। हाँ, बात यह है कि आपने बुलाया हक बोलने के लिए, तो फिर हमारा सुन्नी क्या सोचता है, यार जब मैंने अमीरुल कादरी साहब को देख लिया, मैंने मुफ्ती असलम साहब को देख लिया, तो मैं तो जन्नती हो गया, क्योंकि इतने बड़े मौलाना ने कहा ना कि इनको देखो जन्नत में जाओ। मैं लोगों से कहता हूँ यकीनन चेहरे देखने से जन्नत मिल सकती है, लेकिन जिसका चेहरा आप दिखा के जन्नत बांट रहे हो स्टेज से, उसके जन्नती होने की आपके पास क्या गारंटी? आप मुझे बताइए, आप बताएं, जिसका चेहरा दिखा के आप जन्नत बेच रहे हो, ये बहुत बुरी चीज हो गई है जो चंद सालों से हमारे स्टेजों पे चल रही है। एक बंदा आता है, उसको हम बोलते थे ये अल्लाह का वली है। अब आपको कैसे पता चला कि वो अल्लाह का वली है? एक बंदा है आपके नानगांव में और आप बोले कि ये अमीनुल कादरी का दोस्त है, तो मुझे तो बुरा लगे। भाई मेरा दोस्त तो मैं बनाऊंगा कि तुम बनाओगे? मेरा दोस्त मैंने बनाना है कि तुमने? जब मेरा दोस्त तो सिर्फ मैं बना सकता हूं, तो अल्लाह का दोस्त भी तो सिर्फ अल्लाह बना सकता है। ये क्या बात हो गई? उसके बाद फिर मैं किसी को तोहफा दे देता हूं, नाजिम साहब जरा स्टेज पे मेरा ख्याल रखना, नातखा साहब मेरे स्टेज पे जरा ख्याल रखना, तो वो बोल देता अरे हजरत के लिए तो ट्रेन रुक गई, हजरत ने तो मुर्दा जिंदा कर दिया, हजरत ने तो ये कर दिया। मेरे भाइयों, हमें मरना है, हड्डियां पिघल जाएगी कब्र के अंदर, ईमान पे खात्मे के लाले पड़ जाएंगे। करामतें खेल नहीं है।
सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, वली अपनी विलायत को ऐसे छुपाता है जैसे नापाक कपड़ों को औरतें छुपाया करती। जुनैद बगदादी फरमाते, मैं तो जुनैद बगदादी के अल्फाज बयान भी नहीं करता माइक के ऊपर, मैंने तो बहुत हया के पर्दे में बयान किया ये बात। आप क्या समझते हो, विलायत छुपाने के लिए होती है, जाहिर करने के लिए। जो सच्चा वली होगा कभी नहीं कहेगा कि मैं वली हूं, उसकी वजह पागल हुआ है, वो अपने आप को वली कहेगा। अरे वली जो होगा वो इसलिए छुपाएगा कि तुम उसके पीछे पड़ जाओगे तो अल्लाह से उसका रिश्ता कमजोर हो जाएगा। वो वली अपनी विलायत को छुपाता है, अपनी करामत को छुपाता है। आज हम देख रहे हैं भाइयों कि आप जो है वो किसी को ही वली कह रहे हो, जलसे में विलायत का ऐलान कर रहे हो, आपको अल्लाह की बारगाह में क़यामत में जब, हाँ आप नेक कह दें, परहेजगार कह दें, मुत्तकी कह दें, लेकिन विलायत करने के लिए आपको भी वली होना, क्योंकि वली को वली पहचानता है। अगर मैं कहूं कि फुला साहब वली है तो इसका मतलब एक तौर पे मैं भी अपने आप को साबित कर रहा हूं ना कि मैं भी वली हूं, क्योंकि वली वली को पहचानता है ना, ये बात है। तो इसका मतलब आप एक तलवारी दो धारी तलवार से काम ले रहे हैं। और आपसे भी कहता हूं मुसलमानों होशियार रहो, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सूना बन है सोना पास है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है तेरी मती निराली है। और हक के रास्ते में क्या होता है, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझला कर सर्दे पटकू चल रे मौला वाली है। तुम तो अरब के चांद हो प्यारे, तुम तो अजम के सूरज हो, देखो मुझ बेकस पर सबने कैसी आफत ढाई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, याद रखना। तो मखदूम साहब के पीरो मुर्शिद शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह, मैं अपने मुरीद को क्या लक़ब दूं, मैं अपने मुरीद को क्या लक़ब दूं? अगर मैं कोई बड़ा चढ़ा के लक़ब दे दूं अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो सकती है। यही सोच रहे थे तो दरो दीवार से गैब से आवाज आई, जहांगीर 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 जहांगीर, यानी इनको जहांगीर का लक़ब अता किया। हाँ, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने उनको जहांगीर का। और बात आ गई तो बात अर्ज कर दूं, जब जहांगीर का तो एक मौलवी साहब को उल्टी हुई, हजम नहीं हुआ उनको, बोले कि जहांगीर तो अल्लाह है, आप बंदे होकर जहांगीर कैसे हो गए? आपने फरमाया भाई ये मेरा मैटर ही नहीं है, ये मेरे पीर ने दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने थोड़ी मांगा, मैंने थोड़ी अपनी तरफ से सेटिंग की है, मैं तो पीर ने दिया है। लेकिन आपके पीर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मखदूम साहब को जब पीर साहब पे बात आई तो गुस्सा आ गया, उसकी तरफ घूर के देखा, फरमाया मैं जहांगीर भी हूं। अब तुझे अगर उल्टी हो रही है ना, तुझे पसंद नहीं आ रहा है मेरा लक़ब, तो फिर सुन ले, मैं जहांगीर भी हूं। मेरे पीर ने जो कहा तो फिर मैं वो हूं, जहांगीर भी हूं, लेकिन जहांगीर के साथ जहांगीर भी हूं, मैं जान भी छीन लेता हूं, जान ले लेता हूं। इतना कहना था, वो जमीन पे गिरा और उसकी रूह निकल गई। लोगों को पता चला कि वो जहांगीर भी और जहांगीर भी है। ये बात जो अल्लाह वालों की शान, उन्हें गैब से अलकाब दिए जाते हैं, गैब से लक़ब दिए जाते हैं, गैब से लक़ब दिए जाते हैं। इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि भाई जलसों में हमारे नाम के भी नारे न लगाया करो, इसलिए कि जिस दिन हमारा खात्मा ईमान पर होगा, ज़मीन वाले लगाएं न लगाएं, आसमानों पे नारे लगे, बस ईमान पे खात्मा होने की बात है। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं ना फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया, और अर्श पे धूमें मचे वो मोमिने साले मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयब वो ताहिर गया। ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया।